हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भिन्न फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे समान अंश वाली भिन्नों की तुलना करना। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, समान अंश वाली भिन्नों को समझने के लिए, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना करने के लिए हमने यहाँ पर 4 चित्र बनाया है और हम इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे समान अंश वाली भिन्नों की तुलना कैसे करें। मान लीजिए एक यूनिट है। इस यूनिट को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग छायांकित है और एक भाग बिना छायांकित है। तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। मतलब हर वाली संख्या टोटल भाग बताती है और अंश वाली संख्या वह भाग बताती है जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो छायांकित भाग है वह अंश बता रहा है और टोटल भाग जो बता रहा है वह है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा 1/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने भाग हैं? 1 2 3। पहला भाग क्या है? छायांकित है। मतलब एक भाग छायांकित और 2 भाग बिना छायांकित है। तो टोटल भाग कितने हो गए? 3। छायांकित वाला भाग कितना है? 1। इसको हम लिखेंगे 1/3। यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं? 4। तो हर का मान कितना हो गया? 4। छायांकित भाग कितने हैं? 1। ये हो गया 1/4। यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, टोटल भाग कितना है? 5। इसको हम लिखेंगे 1/5। अब दोस्तों, हमें यह समझना है कि इन चारों चित्रों में ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें छायांकित भाग सबसे बड़ा है। तो इन चारों चित्रों में दोस्तों ये वाला जो चित्र है इसमें छायांकित भाग सबसे बड़ा है। अब दोस्तों, दूसरी चीज ये समझना है कि इन चारों चित्रों में केवल एक ही छायांकित भाग है, मतलब अंश केवल एक ही है। इन चारों भिन्नों में अगर आप देखिए तो यहाँ भी एक अंश है, यहाँ भी एक अंश है, यहाँ भी एक अंश है और यहाँ भी एक अंश है। मतलब इन चारों भिन्नों में अंश की संख्या बराबर है। अब हमको यह पता करना है कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो उसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यदि भिन्नों के अंश समान हो, जैसे यहाँ इन चारों में अंश क्या है? समान है, मतलब चारों में एक है और हर अलग अलग हो, देखिए हर चारों में अलग अलग है, तो जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी हो। मतलब दोस्तों, अगर आपको कोई 4 भिन्न दे दे जिसमें अंश की संख्या समान हो और हर भिन्न भिन्न हो और आपसे पूछे कि इन चारों भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो आपका आंसर होगा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। मतलब जिस भिन्न में हर वाली संख्या सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इन चारों में कौन सा भिन्न ऐसा है जिसमें हर वाली संख्या छोटी है? यहाँ पर देखिए 2, ये 2 ऐसा भिन्न है जिसमें हर वाली संख्या सबसे छोटी है, इसलिए 1/2 सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहाँ भी देखिए, इसमें जो छायांकित भाग है वो सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे बड़ा भिन्न होगा। फिर उसके बाद 1/2 बड़ा भिन्न होगा, फिर उसके बाद 1/3, फिर उसके बाद 1/4, फिर 1/8। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या करता है? आपसे 4 भिन्न, आपको 4 भिन्न दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा इन चारों भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आपको समान अंश वाली, मान लीजिए कोई 4 भिन्न दे दिया एग्जाम में और आपसे पूछा कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को बताइए, या पूछेगा इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्नों के बीच का अंतर बताइए। मतलब किसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसका पूछ सकता है कि इनमें भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए या भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों, अगर समान अंश वाली भिन्न आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप उसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर भिन्न समान अंश वाली हो तो उसमें वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। अब दोस्तों, कुछ क्वेश्चन द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3, 2/5, 2/7, 2/11 में कौन
सा भिन्न सबसे छोटा व सबसे बड़ा है। दोस्तों देखिए समझ में आ रहा है कि अंश समान है, मतलब ये समान अंश वाली भिन्न है। अब इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है? मैंने बताया था कि सबसे बड़ा भिन्न वह होता है, समान अंश वाली भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न वह होता है जिसमें हर सबसे छोटा होता है। तो इसमें हर सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन सा हो गया? 2/3। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा दोस्तों? स्वाभाविक है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? 2/11। तो सबसे छोटा भिन्न हमारा होगा 2/11। इसी तरह दोस्तों 3/5, 3/7, 3/6, 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न। तो देखिए आपको पहले यह समझना है कि वो जो भिन्न दिया है वो समान अंश वाली है कि नहीं। अभी मैं आपको केवल समान अंश वाली भिन्नों के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद समान हर वाली भिन्नों को बताऊंगा, इसके बाद फिर मिश्र भिन्न बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हम केवल समान अंश वाली भिन्नों की बात कर रहे हैं, इसलिए आप केवल समान अंश वाली भिन्नों के बारे में ही ध्यान दीजिए। देखिए इसमें अंश क्या है कि चारों में समान है, मतलब ये समान अंश वाली भिन्न है। अब इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? जिसमें हर सबसे छोटा होगा। तो 3/4 में हर सबसे छोटा है, मतलब ये 3/4 सबसे बड़ा भिन्न है। अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो जिसमें हर सबसे बड़ा होता, मतलब हर इसमें बड़ा है ये 3/7, ये सबसे छोटा भिन्न होता। तो दोस्तों इस तरह हम बहुत ही आसानी से समान अंश वाली भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं समान हर वाली भिन्नों की तुलना करने। समान हर वाली भिन्नों की तुलना करना। मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने दो चित्र बनाया। पहले चित्र में हमने किसी यूनिट को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से जो 3 भाग है वह छायांकित है, मतलब ये जो छायांकित भाग है वह अंश को प्रदर्शित करता है और टोटल भाग किसको बताएगा? हर को। इसमें जो छायांकित भाग है वो अंश को प्रदर्शित करता है। इसमें दोस्तों जो छायांकित भाग है वो किसको प्रदर्शित करेगा? अंश को। टोटल भाग किसको प्रदर्शित करेगा? हर को। इसमें जो छायांकित भाग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? अंश को। टोटल भाग किसको प्रदर्शित करेगा? हर को। अब दोस्तों इन दोनों में हमको यह बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा। तो इसके लिए दोस्तों हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम आपको दो भिन्न दिया गया जिसमें हर समान है।
इसमें भी देखिए हर 4 है, इसमें भी हर 4 है, और अंश क्या है दोनों में अलग अलग। तो हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। मतलब इसमें अंश कितना है 3 है, इसमें अंश कितना है 1 है। अगर हर समान हो तो आपको अंश को देखना है, और अगर अंश समान हो तो आपको हर को देखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर समान हर वाली कोई भिन्न रहे तो आपको अंश वाला भिन्न देखना, मतलब अंश वाली संख्या देखना है, और अंश वाली संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा ये बात, क्योंकि इसमें अंश 3 है इसलिए ये भिन्न बड़ा होगा, ये भिन्न सबसे बड़ा होगा। इन दोनों में ये भिन्न बड़ा होगा और ये भिन्न छोटा होगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 3/4, 2/4, 1/4, तो इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? पहले ये देखिए क्या समान है, हर, मतलब ये समान हर वाली भिन्न है। अब जब समान हर वाली भिन्न होती है तो इसका क्या नियम होता है, जिसमें अंश सबसे बड़ा होता है, जिसमें अंश सबसे बड़ा इसका है, मतलब ये भिन्न क्या है सबसे बड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2/5, 3/5, 6/5, 7/5, तो इसमें देखिए ये समान हर वाली भिन्न है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो स्वाभाविक है, आपने ये नियम लिखा है कि जब हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो मतलब इसमें से हर चारों में समान है, अंश किसका बड़ा है? इसका, तो ये भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? ये वाला, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो ये दोस्तों किस कंडीशन में? जब हर समान है। तो दोस्तों इसी तरह मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 5/6, 7/6, 8/6, 11/6, इसमें चारों में हर क्या है? समान है। तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? ये, क्योंकि जब हर समान रहती है, किसी भी भिन्न में जब हर समान रहती है तो उस भिन्न में वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इसका अंश सबसे बड़ा इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, इसका हर सबसे छोटा है, सॉरी इसका अंश सबसे छोटा है, इसलिए ये भिन्न क्या होगा? सबसे। इस प्रकार दोस्तों हमने आज समान अंश वाली और समान हर वाली भिन्नों को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।